नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। पाकिस्तानी आर्मी पिछले 1 हफ्ते के अंदर एक ऐसी सिचुएशन में आके बैठी है कि सम टफ डिसीजंस विल नीड टू बी टेकन। क्योंकि जिस तरह से टीटीपी और बीएलए ने मेरे हिसाब से तो बड़े कोऑर्डिनेटेड टैक्टिक्स की तरह से अटैक करा है इनके ऊपर। इट शोड अस सीम लाइक कि इनको कुछ एक स्ट्रैटेजिक मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के फ़ोन में अभी चार्ज नहीं है, तो वो मैसेज पहुँच नहीं रहा। और वैसे भी पहुँच जाए तो इनको इतनी अकल नहीं है कि इंटरप्रेट कर सकें। तो ज़रा देखें केपी में जो चीज़ें चल रही हैं कि भई हंगू के अंदर जो सिक्योरिटी कैंप में अटैक हुआ जिसमें 3 ऑफ़िसर्स 17 3 ऑफ़िसर्स मारे गए, 17 वुंडेड और कई लोग तो फिगर्स काफ़ी ज़्यादा भी बताते हैं। अगस्त 28 को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करी है, अफ़गानिस्तान के अंदर अपना ड्रोन-श्रोन ले आके कुछ करने की कोशिश करी है। लेकिन वहाँ पर उसका काउंटर अटैक ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर कल शाम को 2-3 जगह पे अटैक में आया। हम ये भी देख रहे हैं कि भई बलोचों की तरफ से भी अटैक्स जारी हैं, क्रिटिकल जो कॉरिडोर्स हैं, एन-25 जो ईस्ट एंड वेस्ट हाईवे है और एम-8 है और केपी की वैली जो रोड्स हैं, उसके अंदर काफ़ी लोगों ने चेक पोस्ट और ये सब लगा के ऑलरेडी रखे हुए हैं। सो इट्स अ कंबाइंड सॉर्ट ऑफ असॉल्ट नॉर्थ में और साउथ में। इसके ऊपर कल रिपोर्ट्स मैंने और देखी जहाँ पर टीटीपी के कुछ एलिमेंट्स कराची के अंदर घूम रहे थे और कराची के बारे में भी बात कर रहे थे कि यहाँ पर भी कुछ अभी करना पड़ेगा टाइप्स। इट वाज़ नॉट ऑब्वियसली अ वेरी वेरी लार्ज सेल या उसके अंदर वीडियो के अंदर इतना मेरे को पता नहीं चला बट इन एनी केस वी कुड सी these एलिमेंट्स एक्चुअली रोमिंग अराउंड इन सर्टेन स्ट्रीट्स ऑफ कराची। अब सर्टेन स्ट्रीट्स ऑफ कराची आर प्रीटी बैड। हमको पता है वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त माफिया चलता है, बड़ा ज़बरदस्त गैंग वॉर्स और ये सब चलती हैं। तो सर्टेन स्ट्रीट्स आर लॉलेस तो वहाँ पर ये लोग दे आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश देमसेल्व्स। नाउ अगर आप इन दोनों के टैक्टिक्स देखें टीटीपी के, बीएलए के, ये जा रहे हैं फ्रंटियर में जो चेक पोस्ट हैं, छोटे फोर्ट्स हैं, इनके ऊपर अटैक करते हैं। पैरामिलिट्री आर्मी के कॉन्वॉयज होते हैं माउंटेन रोड्स के ऊपर या सेक्लूडेड रोड्स पे बलूचिस्तान में इन पे अटैक्स करते हैं। क्रिटिकल रोड कॉरिडोर्स मैंने आपको जैसे बताया। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट टैक्टिक इन लोगों ने अप्लाई करनी शुरू करी है व्हिच इज़ बेसिकली एनर्जी नोड्स। आप देखेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर इन लोगों ने गैस पाइपलाइन्स पे आग लगानी शुरू करी है, उनके कंस्ट्रक्शन क्रूज़ के ऊपर अटैक्स करने शुरू करे हैं। यहाँ तक कि हमको ये पता है कि बलूचिस्तान के अंदर इस टाइम पे ट्रेन ले जाना पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल पड़ रहा है। सो द ट्रेन इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स व्हिच इज़ गेटिंग कट ऑफ। इसके बाद आप देखें भई डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स जो होते हैं, जिसमें रोड क्रॉसिंग्स होती हैं, रेलवे क्रॉसिंग्स होती हैं, जंक्शन पॉइंट्स जो होते हैं, उनमें जाके ये अटैक्स करते हैं एंड वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स के पुलिस लाइन्स और ये सब चीज़ों पे पूरी तरह से अपना एक कब्ज़ा जमा लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये 3-4 तरह के टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, सुसाइड सेल्स भेजते हैं और अपने फिर अपनी रेडिंग पार्टी होती है जो अंदर जाती है। लिटरली कल जो एक अटैक देखा हमने, टीटीपी ने कहीं पे नॉर्थ में कहीं किया था। जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर जब अटैक करा 5, 6, 7 बंदे वहाँ मरे, इन्होंने अपनी गाड़ियाँ छोड़ के वहाँ से भाग गए। दे जस्ट रैन अवे फ्रॉम देयर। सो इनको एक डिनायल कर रहे हैं कि दे शुड नॉट बी एबल टू बेसिकली मूव। नाउ व्हेन यू काइंड ऑफ लुक एट दिस, अगर आप इस इसको थोड़ा-सा प्लॉट करेंगे, इनके अटैक्स को ज़रा थोड़ा प्लॉटिंग करेंगे, एक मैप के ऊपर लगा के प्लॉट करेंगे। मैं कर रहा हूँ तो आई विल शेयर इट विद यू इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़। बट करते-करते एक चीज़ जो बाहर आ रही है कि व्हाट इज़ देयर मेन पर्पस इज़ मोबिलिटी डिनायल। ठीक है? एम्बुशेस करते हैं रोड्स के ऊपर, तो होता क्या है कि वो रोड्स पे जाना इनको डिफिकल्ट पड़ता है। दे हैव टू टेक हेवियर एस्कॉर्ट्स, देयर लॉजिस्टिक्स बिकम स्लोअर, पेट्रोल्स कम हो जाती हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि वो जगह खुलनी शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं व्हाइट स्पेस, ठीक है? व्हाइट स्पेस का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर स्टेट की जो अथॉरिटी है, वो बार-बार जाके अपने आप को वहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं कर पाती। बिकॉज़ इट बिकम्स डेंजरस फॉर एनी स्टेट अथॉरिटी टू गो देयर, इस उस एरिया को व्हाइट स्पेस बनाते हैं। तो अगर आप देखें व्हाइट स्पेस के हिसाब से बलूचिस्तान के अंदर अपना अगर आप देखें मरकंद कोस्ट के ऊपर, उसके बाद तुर्बत से साउथ में काफ़ी रीजन्स के अंदर जो जो 2 मेन आर्टरीज़ जाती हैं, एक जाती है आपकी टुवर्ड्स द सीपीईसी, दूसरी घूम के टुवर्ड्स कराची जाती है। वो पूरा ये लोग ब्लॉक करते हैं इसको अच्छे से। सो दे क्रिएट दैट व्हाइट स्पेस इन दैट प्लेस। दूसरा क्या होता है व्हेन दे हिट आउट स्टफ लाइक दिस इट क्रिएट्स फटीग। अब देखिए एक स्मॉल आइसोलेटेड पोस्ट है कहीं पे एंड उनका सप्लाई चेन काफ़ी ऐसी बिकॉज़ मोबिलिटी पीछे से डिनाई कर रहे हैं ये लोग, तो सप्लाई चेन इज़ आल्सो लिटिल टाइट। उनको पता है कि उनके पास लड़ने की इतनी कैपेसिटी है, इसके बाद उसके पास ना हथियार आएगा, ना खाना आएगा, ना पीना आएगा, ना कुछ आएगा।
सो दे आर आल्सो स्टक इन दिस फ्रंट पोजीशन। इसके अंदर बहुत फटीग होता है। सोल्जर्स दे डोंट नो क्या होने वाला है, एंड दिस इफ दिस इज हैपनिंग वे टू ऑफन, ऑब्वियसली एक पीपल लीव देयर पोस्ट, दे रन अवे एंड ऑल दैट स्टफ हैपेंस। अब देखिए होता क्या है कि हर बारी जब एक अटैक होता है, एक सिक्योरिटी लॉकडाउन कर देते हैं वहां पर, ठीक है? कोर्ट बंद, स्कूल बंद, ये बंद, वो बंद, सारा कुछ बंद बुंद करके वहां पर फिर इनका थोड़ा वहां पर मारम पिटाई करते हैं। मारम पिटाई करते हैं तो लोकल पॉपुलेशन के अंदर फिर ऑब्वियसली इश्यूज आते हैं। नाउ पाकिस्तानी आर्मी इज नॉट एज नाइस एंड सॉफ्ट एज द इंडियन आर्मी कि भाई बड़े प्यार से बात करते हैं वहां पर। कोई सरेंडर वरेंडर करता है उसको बड़े ध्यान, यहाँ तो सरेंडर में ढा मार मूर के फेंक दिया उसको कचरे के अंदर। सो द टैक्टिक्स आर वेरी डिफरेंट। एक और चीज़ निकल रही है कि ये लोग आपस में बातें करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर जिरगा से, ठीक है? बंजोर के अंदर काफ़ी कुछ हुआ था जहाँ पर एक जिरगा बुलाया गया कि जी, टीटीपी के लीडर्स को समन किया जी, भई आप लोग क्यों कर रहे हो ये सब चीज़ें? बट हमने जिरगा के टाइम पे देखा टीटीपी ने काफ़ी बड़ा वहाँ पर धमाका करा। ऑल्दो कोई कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, बट दे शोड देयर फोर्स। एंड उसके बाद हमने देखा कि भई जिरगा भी थोड़ा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, तो पाकिस्तानी आर्मी का जो एक टैक्टिक था उसको आगे लेके जाने के लिए वो पूरी तरह से बैठ गया। एज़ फार एज़ द नैरेटिव इज़ कंसर्न्ड, आप देखेंगे भई यू कैन सी द हाई विजिबिलिटी स्ट्राइक्स, आप लोग देख रहे हैं, ड्रोन स्ट्राइक्स होनी शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तानी आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, दे आर रोमिंग अराउंड इन नॉन आर्मर्ड व्हीकल्स इन दिस सॉर्ट ऑफ अ वाइड स्पेस, वहाँ तो दे गेट पिक्ड आउट लाइक चिकन शूट। इट्स लाइक अ डक शूट, एब्सोल्यूट डक शूट, सॉरी नॉट द चिकन शूट, इट्स कॉल्ड अ डक शूट। एंड दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली रिटेलिएट एट ऑल। तो ये रिटेलिएट क्या करते हैं, अपने हेलीकॉप्टर्स लेके जाते हैं, उसके ऊपर रॉकेट मारते हैं। दे डू ऑल दैट स्टफ। अभी पिछले 1 डेढ़ हफ्ते के पहले रॉकेट वॉकेट मार रहा था एक हेलीकॉप्टर, उसको भी गिरा दिया इन लोगों ने। सो देव गॉट शोल्डर फायर्ड सरफेस टू एयर वेपन्स आल्सो। केपी में हंगू, खुर्रम, वजीरिस्तान का जो एक ये छोटा-सा बेल्ट बनता है, छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। माउंटेनस रीजन है। पुरानी इनकी तालिबान के टाइम की वहाँ पर रैट लाइन्स हैं और इनको वहाँ पर लोगों को ऑपरेट करना आता है। दे नो हाउ टू फिगर दिस आउट। प्लस देखिए ये जो AK-47 एक हथियार है, वहाँ पर इतना है, तो हथियार एम्युनिशन मिलना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। सो इवन इवन पीपल हू आर जस्ट देयर दे कैन एक्चुअली डू स्टफ लाइक दैट। और बलूचिस्तान में अगेन मकरन और इंटीरियर और जैसे मैंने आपको बोला है तुर्बत के साउथ एरिया के अंदर काफ़ी हद तक कॉन्वॉयज को ब्लॉक कर देते हैं, कर्फ्यूज़ लगा देते हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने तो देखा है चेक पॉइंट्स लगा रखे हैं दोनों जगहों के ऊपर, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, कि ये लोग चेक पॉइंट लगा लेते हैं, वहाँ पर फिर ये टैक्स लेते हैं लोगों से। सो दे आर एबल टू एक्चुअली मैनेज समथिंग लाइक दैट। एंड जब ये एक एरिया को कैप्चर करता है, स्पेशली द बलोच, व्हाट दे डू इज़ दे टेक द एरिया फॉर 2 डेज़, वहाँ पर अपना गवर्नर लगाते हैं। वो फटाफट अपना वहाँ पर जाके जो इनको टैक्स कलेक्शन-वलेक्शन करना होता है कर लेते हैं और वहाँ पर दे डोंट फाइंड रेजिस्टेंस एज़ फार एज़ द टैक्स कलेक्शन इज़ कंसर्न्ड। तो वो कर देते हैं, दे आर एबल टू डू दैट। दे आर एबल टू रीडायरेक्ट सम ऑफ द स्टफ टुवर्ड्स देम एंड देन दे लीव दैट प्लेस। तो एक वो थ्रेट मार के वहाँ पर छोड़ जाते हैं। एंड व्हाट दैट डज़ इज़ एक लॉन्ग टर्म गवर्नेंस के अंदर इट क्रिएट्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस तो देखिए अमेरिका के पास रोता हुआ गया था, हथियार दे दो, पैसे दे दो, तो उसको पैसे-पूसे थोड़े मिल भी जाएँगे, अब 1 आधा बिलियन इधर-उधर से मिल जाएगा और अभी आया था उसको। बट ये लोग तो खा पी जाएँगे सारा कुछ, इन लोगों ने कुछ करना-कुराना कुछ है नहीं, ठीक है? बिकॉज़ द सोल्जर ऑन द ग्राउंड इज़ डाइंग। अभी तो धीरे-धीरे करके दिख रहा है कि भई टीटीपी, बीएलए ने दोनों ने ऑफिसर्स को टारगेट करना शुरू करा है। सो वी आर सीइंग मेजर एंड लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक चैप्स स्टार्टिंग टू काइंड ऑफ यू नो गो ऑफ। एक ऑप्शन है पाकिस्तानी आर्मी के पास कि अपनी आईएसआर बढ़ाएँ, बट आईएसआर के हिसाब में आपने थोड़ा-सा उनके साथ कंडम कर रखा है, जहाँ पर एवैक्स और ये सब चीज़ें काफ़ी डरे रहते हैं इस टाइम पे, दे डोंट फ्लाई प्रॉपर्ली, दे हैव इश्यूज़, वो काफ़ी ओसिट पे हमको पता चल रहा है। नाउ व्हेन यू लुक एट इट फाइनली, जो मैं अगर इसकी एक स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करने की कोशिश करूँ इस टाइम तक इस सिचुएशन के लिए, देखिए रोड इकोनॉमिक्स नाम की इनके अंदर पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ बचेगी नहीं आफ्टर सम टाइम, बिकॉज़ इफ द आर्मी हैज़ टू गो अक्रॉस विथ हेलीकॉप्टर्स, आफ्टर सम टाइम द रोड विल बिकम दोज़ व्हाइट एरियाज़। तो अभी तक तो अगर आप देखें 10, 15, 20, 25% इनकी इकोनॉमी वहाँ पर रोड इकोनॉमी हिट हुई है। इफ दैट रीचेस 50-60% दैट बेसिकली मीन्स दैट प्लेस इज़ स्टार्टिंग टू गेट कट ऑफ। अट्रिशन जो है देखिए, इंसर्जेंट्स और ये जो जो बंदे हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उस रीजन में, उनको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। They just need to reduce your hold, राइट? सो जैसे ही वो आपका होल्ड रिड्यूस करते हैं, व्हाइट एरियाज़ क्रिएट करते हैं, ऑटोमैटिकली दैट व्हाइट एरिया इज़ बिकम देयर एरिया।
बिकॉज़ एरिया डिनायल करते हैं इनके साथ। सो देयर टैक्टिक इज़ वेरी सिंपल कि धीरे-धीरे करके इनसे रोड्स पीछे करें। नाउ देखिए, होता क्या है कि अभी पाकिस्तानी रिएक्ट करते हैं, वो ड्रोन-वोन ले जाके कभी इधर मार देंगे, वो फिर बच्चे-वच्चे दैट होल ब्लडी यू नो ड्रामा हैपेंस एंड होता क्या है फिर अफ़गानिस्तान आता है फिर एक्शन में। अफ़गानिस्तान आता है एक्शन में फिर उनको समझ नहीं आता क्या हो रहा है क्योंकि फिर बॉर्डर पे फायरिंग होती है और बॉर्डर पे फायरिंग होती है फिर 3-4 दिन आपको पता है फिर पाकिस्तानी वहाँ पर ठुकते हैं अच्छे से, ज़बरदस्त। बट यू नो दिस इज़ आई डोंट नो हाउ इस टाइम पे पाकिस्तानी आर्मी अपने आप को बैलेंस आउट कर रही है बिकॉज़ हाउ दे आर एक्चुअली प्लेइंग दिस एंड हाउ दे आर क्लेमिंग इवन देखिए जो आम जवान जाता है रेडिंग पार्टी के ऊपर या पेट्रोल पार्टी के ऊपर उसको तो पता है ना उसके बंदों के साथ क्या हो रहा है। सो यू नो इट्स अ वेरी थिन बैलेंस जो ये अभी चल रहा है बस। बीएलए का जो टारगेट लॉजिक अगर आप देखेंगे बीएलए, टीटीपी इन लोगों का टारगेट लॉजिक देखेंगे कि इनकी इकोनॉमिक्स को वहाँ से काटने का पूरा काम चल रहा है एंड बीएलए का ये मेन टारगेट था सीपीईसी और इसके ऊपर। अब तो खैर खैर उन्होंने अमेरिकन्स को भी एक थ्रेट दे दिया कि भैया आप देख रहे हो चाइना के साथ हमने क्या करा है। इफ यू कम इनटू दिस रीजन जस्ट वेट एंड वॉच वी विल ब्लडी हिट यू लाइक नोबडीज बिज़नेस। तो ये भी उन्होंने बोल दिया है। एक दो चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा देखिए इनका दे हैव अ बिग एडवांटेज एज़ फार एज़ द पाकिस्तानीज़ आर कंसर्न्ड व्हिच इज़ नाइट मूवमेंट। पाकिस्तानी घबराते हैं रात में इन दैट रीजन एंड देयर ऑपरेशंस अगर आप देखेंगे ज़्यादातर ये जितनी भी पेट्रोल्स आ रही हैं, दे आर हैपनिंग इन द डे। देखिए, ये जो स्पेशल पेट्रोल्स होती हैं, स्पेशली जो आप देखेंगे स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं, एंटी टेररिस्ट टाइप ऑपरेशंस होते हैं, दे आर बेस्ट डन एट नाइट। यू लुक एट आवर चैप्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हेवी पेट्रोलिंग और ये सब होती है, वो तो होती है डे टाइम के अंदर, बट यू नो लॉट ऑफ द ऑपरेशंस व्हिच आर बीइंग डन एट नाइट। ये तो भरी दोपहरी में घूमते हैं वहाँ पर एंड दे गेट शॉट, दे गेट सीन, दे गेट स्पॉटेड, दे गेट शॉट एंड दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। टू अ पॉइंट कि जब एक गाड़ी के ऊपर अटैक होता है, इनके सोल्जर्स निकल के वहाँ से भागते हैं। आई मीन वो जिनके स्नाइपर्स बैठ के एक-एक करके उसको उड़ाते हैं वहाँ पर। इफ दैट इज़ द नाइट ऑफ कोर्स दिखेगा नहीं, बट रात में दे आर नॉट एबल टू ऑपरेट इन दैट रीजन एंड दैट्स समथिंग दैट टेल्स यू क्वाइट अ बिट दैट पाकिस्तानीज़ के पास कैपेबिलिटी नहीं है फॉर जैमर्स, फॉर काउंटर आईईडी डिवाइसेस, आर्मर्ड व्हीकल्स नहीं है इनके पास, सो इट इट बिकम्स क्वाइट अ चैलेंज फॉर देम। एंड लास्ट में देखिए ये धीरे-धीरे करके जो लोकल्स हैं ऑब्वियसली दे विल जो थोड़े बहुत पाकिस्तानी भी होंगे वहाँ पर, दे विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन्स कि यार तुम कर क्या रहे हो भाई? इतना टाइम हो गया है, ये सब चल रहा है, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। आप तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। रोज़ यहाँ पर एंड दिस सो दोज़ क्वेश्चन्स विल स्टार्ट एंड आप देखेंगे काउंटर थोड़ा-सा मंकी बैलेंसिंग शुरू हो जाएगी उस रीजन के अंदर। द मिनट दैट हैपेंस, you've had it after that. As an army, they won't be able to gain that respect back और वो बड़ा एक चैलेंज रहता है। सो देखते हैं ये दिस इज माय वीकली रिपोर्ट अबाउट टीटीपी बीएलए एक्टिविटी इन पाकिस्तान। इसके ऊपर हम ऐसी नजर बना के रखेंगे एंड प्रोबब्ली वंस अ वीक आई विल गिव यू अ रिपोर्ट एज टू कहां पर मूव किया है आगे। सो अभी तक इट इज बेसिकली एरिया डिनायल टैक्टिक्स इन टर्म्स ऑफ रोड ब्लॉकेजेस, इन टर्म्स ऑफ अटैक्स ऑन छोटी-छोटी टुकड़ियां एंड मेन कैंप्स आल्सो। तो जब तक ये मेन कैंप्स तक पहुंचेंगे तो आई थिंक वन बिग मेजर अटैक वुड हैपन ऑन वन ऑफ देयर एयर बेसेस और समथिंग लाइक दैट एंड देन the bell will ring sort of a thing. So let's see what happens and इसी बात पे वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।